Hello everyone. Today we are going to discuss about reproductive health. Okay. So अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि reproductive health है क्या, right? तो तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखो, ऐसे तो किसी भी तरीके से आप इसको मॉडिफाई करके बोल सकते हो, लेकिन हम लोग एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन लेकर के चलते हैं अगर WHO का, राइट। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स क्या होगा कि अ टोटल वेलबींग, राइट, अ कंप्लीट वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कोई भी पर्सन अगर रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, अगर हर तरीके से फिट है, फिट मतलब क्या, एक फिजिकली फिट है, इमोशनली फिट है, बिहेवियरल फिट है, तो ये हर पॉइंट को अगर हम कंसीडर करके चले तो अगर हर तरीके से फिट है देन हम लोग क्या बोलेंगे कि वो रिप्रोडक्टिवली वो क्या है, हेल्दी है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, राइट, तो अकॉर्डिंग टू WHO, और WHO का नाम आपने कोरोना के टाइम में काफी टाइम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो अकॉर्डिंग टू WHO, a well-being in all aspects of reproduction or reproductive health, that is physical, emotional, behavioral, it is। अगर कोई भी पर्सन इन सारे एस्पेक्ट से में अगर टोटली फिट है देन हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ वो पर्सन रिप्रोडक्टिवली क्या है, हेल्दी है, राइट। तो अब अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो हमने देख लिया। अब अगर बात करेंगे कि गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर के कितना सीरियस है और किस तरीके के इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे, तो देखो इंडिया पहला ऐसा कंट्री था, फर्स्ट कंट्री, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की, राइट। फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करी, और हम बोल सकते हैं कि इस तरीके का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोग्राम था वो उन्होंने स्टार्ट करा था 1951, राइट। अब अगर हम बात करें कि हाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या क्या लिए, राइट। तो अब हमने नेक्स्ट देखते हैं कि गवर्नमेंट ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या स्टेप्स लिए हैं, राइट। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर बात करेंगे, राइट, किस इनिशिएटिव की बात, मतलब वो इनिशिएटिव विच इज टेकन टू अवेयर द कॉमन पीपल, राइट। तो सबसे पहला ये है बाय यूटिलाइजिंग विजुअल, और बोल सकते क्या, टेक्स्ट और प्रिंट मीडिया, राइट। इन सारी चीजों को मतलब विजुअल, वीडियो मतलब कॉमन प्लेटफॉर्म पे डाल करके, टेक्स्ट के थ्रू मतलब कॉमन मैसेज करके, फिर प्रिंट मीडिया को यूज करके हर तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब कि कैसे कोई पर्सन किस तरीके से किस एज में जो भी है उन सारे चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट क्या कर रही है, कॉमन पीपल को अवेयर कर रही है। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप। फिर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मैं और उसी से रिलेटेड अलग अलग पॉइंट बना सकता हूँ, लेकिन सेकंड जो स्टेप है कि क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा नॉर्मल जो स्कूल एजुकेशन है उसमें सेक्स एजुकेशन को उन्होंने प्रमोट करा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल सिलेबस, राइट।
ये भी एक स्टेप है। अगर हम बात करेंगे तो ये और किस तरीके से गवर्नमेंट कर सकती है या कर रही है, तो फिर अलग अलग तरीके का प्ले करके, अलग तरीके का जो नुक्कड़ नाटक होता है उस तरीके से अलग अलग जितने भी मेथड्स हो सकते हैं उसको यूटिलाइज करके गवर्नमेंट ने क्या किया है, पब्लिक को, कॉमन पीपल को अवेयर किया है अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इतनी ज़रूरत क्यों है। आपने एक टर्म सुना होगा जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, राइट। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या मतलब हुआ, राइट। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप एक कॉमन चीज़ समझ लो कि जैसे अगर एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, राइट, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट होंगे, मतलब जो भी संसाधन वहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो कितने पॉपुलेशन को, कितने नंबर ऑफ पीपल को सरवाइव करने के लिए रिक्वायर्ड है वो फिक्स होता है। मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया है तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो ऐसा नहीं है कि जितने भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आ जाए वो सारे को वो अपने आप में क्या कर लेगा, इनकॉर्पोरेट कर लेगा और उसको सरवाइव करने के लिए सुटेबल बना देगा। नहीं, वो उसकी कैपेसिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, राइट। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉपुलेशन को क्या करेगा, सुटेबल करेगा, मतलब वहाँ पे उसको सरवाइव करा सकता है। लेकिन जब उससे ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो होता कैसे है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या है, अशिक्षा, मतलब इलिटरेसी। तो अगर पीपल इलिटरेट होंगे तो उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि हाँ अगर हम 2 की जगह 4 हो जाए, 5 बच्चे हो जाए तो उससे क्या नुकसान। उन्हें तो क्या लगेगा कि जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे उतना ही हमारा क्या होगा, लाइफ स्टैंडर्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पीपल, ज़्यादा वर्किंग हैंड, तो ज़्यादा इकोनॉमी मतलब इनकम, इस तरीके से हम क्या होंगे, सही हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन है इसका अपोजिट। मतलब क्या है कि जो हो कम ही हो लेकिन वो उनको हर तरीके की फैसिलिटी मिले। तो इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फैमिली प्लानिंग लाई, राइट। अब फैमिली प्लानिंग लाई तो उसके अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेप्स लिए। क्या लिया कि उन्होंने लोगों को बताया कि हाँ एक पर्टिकुलर जो एज होता है उसके बाद ही लोगों के साथ मतलब मैरिज होनी चाहिए। फिर ये बताया कि पर्टिकुलर एक सर्टेन एज के बाद मतलब जो मैरिज एज है उसको इंक्रीज कर दो थोड़ा, उससे भी कंट्रोल हो सकता है। अगर फिर उसके बाद क्या करा उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये बताया कि बड़ी फैमिली होने का क्या नुकसान है, उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में लोगों को जागरूक करा। फिर क्या करा कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अगर 1 या 2 बच्चे हैं तो वैसे लोगों को क्या करा, इंसेंटिव दिया, उसको प्रमोट करा। तो इस तरीके से लोगों के बीच में क्या होगा, एक मैसेज जाएगा कि अगर कम है तो ज़्यादा फायदा है, राइट। आपने एक नाम सुना होगा जो सेंसस होता है, हर 10 साल में एक बार सेंसस होता है, मतलब पॉपुलेशन का काउंटिंग होता है, उसका सर्वे होता है। तो इंदिरा गांधी के टाइम में क्या था कि चाहे उससे पहले इंदिरा गांधी का जो 1975 और 1977 के आसपास का जो था, उससे पहले क्या था कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन, जैसे मान लो बिहार है तो बिहार स्टेट का जो पॉपुलेशन था, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे नंबर ऑफ क्या एमपीज और नंबर ऑफ एमएलएज मिलेंगे, राइट। एमएलएज तो स्टेट वाइज है, मैं एमपीज की बात करता हूँ। तो अगर किसी स्टेट का पॉपुलेशन 10 करोड़ है तो वहाँ पे नंबर ऑफ जो एमपीज होंगे, जो सांसद होंगे, वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। और कोई स्टेट जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी लोगों को अवेयर करके अपना पॉपुलेशन कम करा हुआ है, तो वहाँ पे क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन वहाँ पे क्या होंगे, कम होंगे। तो ये तो एक तरीके से क्या हो गया, गलत हो गया। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगले 26 ईयर्स तक, 25 ईयर्स तक उन्होंने क्या किया, उसको फ्रीज कर दिया। मतलब अब पॉपुलेशन जितना भी बढ़े, नंबर ऑफ एमपीज का जो नंबर ऑफ क्या कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स का सीट है वो फिक्स रहेगा। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अगर वैसा नहीं होगा तो जो छोटे छोटे राज्य हैं या फिर जिनका पॉपुलेशन कम है वो तो फिर लॉस में गए। तो यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन को प्रमोट नहीं करना है, उसको क्या करना है, उसको स्टॉप करना है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देना है। फिर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी वही करा।
कि अगले 25 सालों तक फिर से अब वही रहेगा जितना है, पॉपुलेशन बढ़ने ना बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं जिससे कि क्या हो, हमारा जो पॉपुलेशन है वो एक कंट्रोल्ड वे में आगे बढ़े, राइट। और दूसरा जो इसी से जस्ट है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कैसे रोका गया, रोक सकते हैं बाय द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। और अगर हम बर्थ कंट्रोल की बात करेंगे तो वहां पे सबसे मेन जो है, जिसको कि अभी हम लोग देखने वाले हैं, वो है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, तो वो मेथड क्या है, वो मेथड यूज होता है टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, राइट। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है कि द मेथड यूज टू स्टॉप, राइट, और कह सकते हैं टू डिले प्रेगनेंसी, राइट। तो नेक्स्ट अब हम जो टॉपिक मेन जो है क्वेश्चन आपका मेन यही से आया, वो क्या है आपका, बर्थ कंट्रोल के अंदर ही है। बर्थ कंट्रोल होगा लेकिन कैसे होगा, बाय यूटिलाइजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, राइट। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो इसको क्या बोल सकते हैं, मेथड टू स्टॉप और डिले अनवांटेड प्रेगनेंसी, राइट। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए या उसको डिले करने के लिए जो मेथड हम लोग यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और अगर हम उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में अगर बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो मेथड है जिसको बोलते हैं नेचुरल मेथड, राइट। तो नेचुरल मेथड में अगर फिर से उसको डिवाइड करेंगे तो एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं विथड्रॉल, और इसी का नाम है क्वाइटस इंटरप्टस। क्या है, क्वाइटस इंटरप्टस। तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, विथड्रॉवल और क्वाइटस, ये तो थोड़ा अलग टाइप का नाम हो गया, ये इसी का सिनोनिम्स है। तो विथड्रॉवल का मतलब क्या हुआ, अब देखो एक अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे या प्रेगनेंसी की बात करेंगे, वो तो तब होगा ना जब मेल गैमीट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ट्रांसफर हो जाए, राइट। तो अगर ड्यूरिंग इंटरकोर्स हम गैमीट को ट्रांसफर होने से पहले ही क्या कर लें, उसको वहां से विथड्रॉ कर लें, तो वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होगा, नेचुरल मेथड। इसके बारे में मैं डिटेल में सारा कुछ नहीं बताऊंगा, आप उसको खुद से पढ़ोगे। विथड्रॉयल मेथड मतलब क्या हुआ कि बिफोर इजैकुलेशन और बिफोर इंसेमिनेशन हम लोग क्या करेंगे, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो पेनिस है, उसको क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, राइट। तो उससे क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, उससे क्या होगा, आपका जो गैमीट है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, राइट। अब अगर हम बात करेंगे तो एक होता है, उसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, राइट। तो देखो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो लैक्टेशनल मतलब क्या, लैक्टेशन मतलब क्या, मिल्क प्रोडक्शन, राइट। अब ध्यान से सुनना कि बच्चे का क्या हुआ, जो जन्म बच्चा जो डिलीवरी होता है उस मेथड को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन, राइट। तो पार्चुरेशन के बाद क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग होगी, मिल्क, बच्चे को मिल्क देना है, ब्रेस्ट फीडिंग होगी। तो उसके कारण क्या होता है कि कुछ टाइम तक के लिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है, स्टॉप होता है। तो अगर उस टाइम में अगर इंटरकोर्स करा जाए तो वहाँ पे फर्टिलाइज होने के चांसेस क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल वहाँ पे है नहीं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा नहीं तो क्या होगा, वहाँ पे डिलीवरी मतलब फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस है नहीं, तो वहाँ पे भी क्या होगा, अपने आप प्रेगनेंसी जो है वो स्टॉप हो गई। ये है, और अलग अलग मेथड्स हैं, आप एक बार उसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये क्या हुआ आपके नेचुरल मेथड, क्लियर। अब
ध्यान रखना है कि नेचुरल मेथड में हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, ना तो हम केमिकल यूज कर रहे हैं, ना तो हम मतलब अलग अलग तरीके का जो यूज करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सिंपली हम अपने अकॉर्डिंग टू इंटेंशनली हम उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। अब देखो हमें ये पता है कि ओव्यूलेशन कब होता है, ओव्यूलेशन का क्या है 14th, राइट। तो हम अगर ओव्यूलेशन के पहले, राइट, इस तरीके मतलब अपने तरीके से देख करके या डॉक्टर से सजेशन लेकर के अगर हम चाहें नेचुरली विदाउट एनी यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, अगर हम उस चीज को मतलब बर्थ को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, आपका नेचुरल मेथड। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं IUD, और इसी को देखोगे कहीं लिखा हुआ रहेगा IUCDs। तो देखो IUDs इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, राइट। क्या बोलते हैं उसको, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, और यहाँ पे इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। क्लियर। तो इसमें देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, इंट्रा मतलब विद इन किसी चीज के अंदर, और यूटेराइन मतलब क्या, यूटेरस, राइट। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सर्टेन एक होता है क्या, चिप लाइक स्ट्रक्चर होगा, किसी भी तरीके का हो सकता है, तो एक चिप लाइक स्ट्रक्चर है, उसी में उसको हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, कहां, विद इन यूटेरस, राइट। अब उसको वहां पे इंसर्ट कर दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर, जैसे आपने नाम सुना होगा कॉपर टी, तो जो कॉपर टी है वो भी क्या एक तरीके से इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, राइट। तो यहाँ पे है क्या कि उसको हम विद इन यूटेरस हमने क्या किया, इंसर्ट कर दिया। अब ये क्या करेगा, जो आपका डिवाइस है तो वो क्या करता है, क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, राइट। फेगोसाइटोसिस मतलब क्या, उसको किल करेगा। और अगर हम बात करेंगे तो वो क्या कर सकता है, डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। आपको ध्यान रखना है कि जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है वो या तो स्पर्म के फाइगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर सकता है, या तो जैसे आपने नाम हमने अभी बोला कॉपर टी, तो वहां पे क्या होंगे, उस पर्टिकुलर डिवाइस से कॉपर आयन रिलीज होगा, और वो कॉपर आयन क्या करेगा, स्पर्म के मूवमेंट को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। तो इसके कारण भी स्पर्म और ओवम मीट नहीं कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, जो आपके यूटेरस के अंदर क्या है, इंडोमेट्रियम लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद ही इम्प्लांटेशन होगा, तो वो क्या करता है, वो यूटेरस के अंदर कुछ इस तरीके का चेंज लाता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो वो वहां पे इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, मतलब जो एम्ब्रियो है उसको यूटेरस के वॉल से अटैच नहीं होने देगा। क्लियर है आपका। तो आप ध्यान रखना कि जो IUDs है वो इस तरीके से काम करता है कि या तो स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देगा, या तो स्पर्म के मोटिलिटी को कम कर देगा, या फिर यूटेरस का जो थिकनिंग हो रहा है उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो अगर ये सारा चीज करता है तो प्रेगनेंसी जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद अगर हम बात करें करेंगे तो एक होता है जिसको बोलते हैं ओरल पिल्स, राइट। तो पिल्स मतलब क्या, टैबलेट्स जिस तरीके से होते हैं वैसे ही। ओरल्स मतलब क्या, हम लोग उसको खाएंगे, लेंगे। तो उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर रेशियो में एस्ट्रोजेन और हमने बताया क्या, प्रोजेस्टेरॉन, जो हार्मोन्स हैं उनका कुछ कॉन्सेंट्रेशन होता है,
राइट। तो अगर हम इस एक पर्टिकुलर रेशियो में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को लेंगे तो वो क्या होगा, वो क्या करेगा, आपके जो ओव्यूलेशन प्रोसेस है उसको इनहिबिट करेगा, उसको स्टॉप करेगा। तो अगर उसको स्टॉप कर दिया या उसको डिस्टर्ब कर दिया तो फर्टिलाइजेशन अपने आप नहीं हो पाएगा। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वहाँ पे भी क्या होगा, प्रेगनेंसी स्टॉप हो गई। तो आपको ध्यान रखना है जो ओरल पिल्स होगा उसमें कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में, पर्टिकुलर रेशियो में हम लोग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसका कुछ कंसंट्रेशन लेते हैं, जो कि ओव्यूलेशन को क्या करता है, या तो स्टॉप कर देगा या तो फिर उसको अल्टर डिस्टर्ब कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो ये भी एक मेथड है किस चीज़ का, आपका मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। अब अगर इसके बाद बात करेंगे तो वो मेथड है, इसको बोलते हैं बैरियर मेथड, राइट। तो बैरियर मेथड की अगर बात करेंगे तो वहां पे देखो, एक आपने सबसे कॉमन नाम सुना होगा कॉन्डोम, राइट। तो ये क्या है, एक रबर या लैटेक्स बोल सकते हैं उसका बना हुआ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या, जिसको कि एक बोल सकते हैं कवर है, जो कि पेनिस में क्या होगा, कवर्ड होगा, और फिर इसके कारण अपने आप क्या हो जाएगा, आपका जो गैमीट ट्रांसफर है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में वो नहीं हो पाएगा। क्लियर। अब कॉन्डोम की अगर बात करें, कॉन्डोम के अलावा अगर हम बात करेंगे तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैप, राइट। तो ये तो देखो, ये जो है ये कहाँ पे यूज करेंगे मेनली, ये देखो ऐसे, ये दोनों, ये कॉन्डोम जो है इसको मेल कॉन्डोम भी यूज होता है या फीमेल कॉन्डोम भी यूज होता है, लेकिन कॉन्डोम में है कि ये देखो, ये एक प्रेगनेंसी को तो स्टॉप करेगा ही करेगा, साथ ही साथ में एक होता है जिसको बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसको भी ये प्रिवेंट करेगा। क्लियर। अब अगर हम सर्वाइकल कैप की बात करेंगे तो ये भी रबर का बना होगा, लैटेक्स का बना होगा, जिसको कि हम कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, आपने नाम सुना होगा सर्विक्स का, वहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया इस कैप को। तो वहाँ पे क्या होगा, जब हम गैमीट इंटरकोर्स करेंगे तो वो जो गैमीट है, जो सीमेन है हमारा, वो उससे आगे जा ही नहीं पाएगा, राइट। फिर बाद में उसको वहाँ से हटा करके थ्रो कर देंगे। तो ये क्या हुआ, सर्वाइकल कैप। एक होता है जिसको बोलते हैं डायफ्रेम, राइट। तो जो डायफ्रेम है इसको कहाँ यूज करते हैं, वेजाइना। ये जो है इसको कहाँ यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं कहाँ पे आप, सर्विक्स, राइट। इसको या तो पेनिस या तो फिर क्या, वेजाइना। आपको समझ में आ रहा है। डायफ्रेम में भी क्या करेंगे, उसको वेजाइना में इंसर्ट कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि जब गैमीट ट्रांसफर होगा तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो इससे भी क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बैरियर मेथड के अलावा अगर और बात करते हैं तो देखते हैं अभी और क्या क्या मेथड हो सकता है। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक देखा नेचुरल मेथड, फिर हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा आईयूडीज, फिर हमने क्या देखा, ओरल पिल्स, फिर हमने क्या देखा, बैरियर मेथड। अब इसके अलावा मेन यही मेथड्स हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अब एक छोटा सा टॉपिक है, और आप लोग एक बार देखना, इसके अलावा भी अगर कुछ होता है तो आप उसको पढ़ो, फिर कोई डाउट है तो फिर आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। अभी देखो, आपने एक टर्म पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। ये तो इससे पहले मैं एक और बैरियर मेथड इसको पहले के लिए बोलूँ, एक और जो फिफ्थ जो बैरियर मेथड एक मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, वो है सर्जिकल मेथड। और जो वो सर्जिकल मेथड जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बर्थ को कंट्रोल करते हैं या कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं सर्जिकल मेथड। और उसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, स्टेरिलाइजेशन। आपको ध्यान देना कि जो सर्जिकल मेथड है
उसी के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन। और सर्जिकल से नाम ही समझ में आ रहा होगा, वहां पे क्या करेंगे, उसकी सर्जरी करेंगे। तो देखो मेनली ये दो तरीके का होता है, एक होगा कहाँ, मेल के अंदर, और दूसरा होगा कहाँ पे, फीमेल के अंदर। क्लियर? तो जो मेल के अंदर जो होगा, तो मेल में मेन जो स्पर्म को कैदी करता है उस डक्ट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं या तो स्पर्म डक्ट या तो फिर उसको क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस। तो देखो यहां पे कट एंड टाइट, क्या, वास डिफरेंस, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको, वैसेक्टोमी। मतलब क्या हुआ, देखो अगर ये मान के चलते हैं कि ये आपका क्या है, ये है आपका वास डिफरेंस, तो इसको क्या करेंगे, यहां से कट कर दिया और फिर इसको घुमा करके इस तरीके से ऐसे यहाँ पे टाइट कर देंगे। अगर हम इसको, इसकी बात करेंगे, इसको भी ऐसे घुमा करके यहाँ पे टाइट कर देंगे, तो अब क्या होगा कि जो भी स्पर्म है, गैमीट है, वो स्टॉप हो जाएगा, वो आगे नहीं जा पाएगा। तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, अगर मेल में कर रहे हैं तो आप वास डिफरेंस को या स्पर्म डक्ट को कट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे वैसेक्टोमी। अब देखो अगर इसी तरीके का मेथड अगर हम फीमेल में यूज करेंगे तो यहाँ पे कट किसको करेंगे, कट एंड टाइट। कट करना मतलब काट दिया, फिर उसको क्या किया, लपेट, उसको हम लोग क्या करते हैं, टाइटली उसको बांध देते हैं। तो उसको क्या बोला, कट एंड टाइट। यहाँ पे किसको करेंगे, फैलोपियन ट्यूब, राइट। तो देखो यहाँ पे वास डिफरेंस को कर रहे थे, इसलिए हमने क्या बोला, वैसेक्टोमी। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब, तो इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी, राइट। तो ये मेथड आपका क्या है, ट्यूबेक्टोमी। तो ये जो दो मेथड हमने बताया, दिस इज सर्जिकल मेथड और इसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन, राइट। क्लियर है यहां तक। अब इसके अलावा एक और मेथड यहां पे हम देख सकते हैं, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं MTP, राइट। MTP मतलब क्या हुआ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं इसको, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखो ये एक तरीके से क्या है, एबॉर्शन, राइट, जो कि इलीगल था, लेकिन आफ्टर बिकम लीगल फ्रॉम 1971। ऐसा नहीं है कि जिसको मन हुआ वो एबॉर्शन करा सकता है। ये लीगल का मतलब नहीं हुआ। लीगल का मतलब हुआ क्या, अगर वैलिड ग्राउंड है, वैलिड रीजन है, तो आप गवर्नमेंट अथॉरिटी से क्या करके एक परमिशन लेकर के आप एबॉर्ट कर सकते हो, मेडिकली टर्मिनेशन आप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हमें पता है मतलब क्या, कुछ मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं एमिनोसेंटेसिस, मतलब अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा प्लेसेंटा, तो वहाँ पे एक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, उससे आप जो चाइल्ड है उसका क्रोमोसोम का सारा कुछ आप देख सकते हो। तो अगर वहाँ पे कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर है और हमें ये पता है कि अगर वो बच्चा का जन्म हो भी गया तो भी वो किसी काम मतलब फिट नहीं हो पाएगा, तो हम लोग अगर चाहें तो उसको गवर्नमेंट से ऑथोराइज करा करके फिर क्या कर सकते हैं, उसको एबॉर्ट कर सकते हैं। तो वो मेथड क्या हुआ आपका, मेडिकल MTP। और ये क्या है, ये लीगल हुआ इंडिया में कब से, 1971। क्लियर। अब इसके बाद ये हो गया आपका कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। क्लियर। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो एक मेथड जो भी हमने बताया उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी, राइट। मतलब वैसे कपल्स या वैसे पेरेंट्स जो कि अपने
बेबी को क्या कर सकते, बर्थ नहीं दे सकते, तो वो क्या है, इनफर्टाइल है। तो इनफर्टिलिटी मतलब क्या हुआ, इनएबिलिटी ऑफ अ couple or parents to give birth of a child, राइट। ये रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो मेल गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर रही। अब अगर हम बात करेंगे तो अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके यूटेराइन जो वॉल है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा। तो कुछ भी मेथड हो तो वहां पे वो कपल्स कैसे हो जाएंगे, इनफर्टाइल। तो उसके लिए अलग अलग मेथड हो सकता है जिससे कि वो इनफर्टाइल होने के बाद भी पेरेंट्स बन सकते हैं। आपने एक नाम सुना होगा IVF, राइट। इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, राइट। इन विट्रो का मतलब हुआ इन लैब कंडीशन, राइट। इन लैब कंडीशन मतलब अगर कोई पेरेंट्स वैसे हैं जो चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रहे तो वो क्या करेंगे, वहां पे क्या किया जाता है, लैब में मदर से क्या, अगर फीमेल की बात करें वहां से ओवम ले लिया गया, मेल जो है वहां से स्पर्म ले लिया गया और उन दोनों को एनवायरमेंट लैब कंडीशन में क्या कराया गया, फर्टिलाइज कराया गया। और फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनेगा, जायगोट, फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो एक सर्टेन सेल्ड स्टेज में आकर के उसको फिर कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो ये मेथड क्या हुआ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्लियर है। फिर एक होता है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट। तो आर्टिफिशियल मतलब क्या, वो नेचुरली नहीं हो रहा, हम उसको जबरदस्ती करवा रहे हैं। इंसेमिनेशन मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। अगर कोई वैसे पेरेंट्स हैं, कोई वैसा मेल है जो कि गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, गैमीट कहीं से कलेक्ट करेंगे और उसको हम मैनुअली इंट्रोड्यूस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, राइट। तो ये क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट। तो ऐसे ऐसे अलग अलग मेथड हैं, आप एक बार पढ़ना। और इससे रिलेटेड मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूंगा कि ये सब अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो इनफर्टाइल कपल्स हैं वो भी क्या हो सकते हैं, फर्टाइल हो सकते हैं, वो भी पेरेंट्स बन सकते हैं, राइट। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे जिसको बोलते हैं STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ओके। मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्लियर। तो अगर हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करेंगे तो ये मेनली जो है वो कैसे, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी से होगा, लेकिन ज्यादातर ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से, राइट। अगर हम अनवांटेड पार्टनर्स मतलब जिनको हम मतलब अलग अलग तरीके से किसी अननोन पर्सन के साथ हमने सेक्स करा, उसमें क्या होगा, हमें पता नहीं उनके बारे में क्या है नहीं है, तो उस तरीके से क्या होगा, ये ट्रांसफर हो सकता है, राइट। मेनली ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग unwanted sexual intercourse, राइट। तो अब देखो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना, आप सिंपल कुछ होता है बैक्टीरियल डिजीज है उसको ध्यान रखना है एक दो। तो बैक्टीरियल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक है सिफिलिस, राइट। एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसको बोलते हैं सिफिलिस, और ये सिफिलिस जो होता है किससे, ट्रैपेनोमा पैनिडियम,
राइट, इतना आपको याद करने की जरूरत, बस एक आप याद कर लो, 2 बैक्टीरियल और 2 वायरल। एक और होता है गोनोरिया, राइट। तो इस तरीके से आप 2 याद रख लो, बैक्टीरियल है सिफिलिस और गोनोरिया, और 2 आप याद रख लो वायरल, मतलब वायरस के थ्रू जो स्प्रेड होगा। तो एक तो आप जानते ही हो HIV, राइट। एक होता है जिसको बोलते हैं वार्ड्स, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो मेनली अनवांटेड सेक्स से ये स्प्रेड होगा, और उसमें 2 आपको याद रखना है, क्या, सिफिलिस, गोनोरिया, और क्या, HIV, वार्ड्स। अगर हम बात करेंगे हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस जो है वो भी इस तरीके से क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। क्लियर। अब इसके सिम्टम क्या है ये वो हम लोगों को नहीं पढ़ना, राइट। तो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में याद रखना है कि क्या है, कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो आप बता सकते हो कि बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग कॉन्डोम्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, बैरियर मेथड जो है उसको मेनली क्या, कॉन्डोम जो है वो यूज करके हम इन सब चीजों से क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं। अब देखो, हमने सारा बैरियर मेथड बताया है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी होते हैं। केमिकल मेथड होता है, जिसमें जो आपका जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वेजाइना है, वहाँ पे क्या करते हैं, जेल्स लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, जिसमें कि क्या होगा, सर्टेन केमिकल्स होगा, चाहे वो स्पर्मिसाइड ही मेनली होगा, जो कि क्या, अगर वहाँ पे स्पर्म ट्रांसफर भी हो गया तो स्पर्म को क्या कर देगा, किल कर देगा। क्लियर। तो आज हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छे से देख लिया, राइट। अब इसका कुछ टॉपिक बचा हुआ है जिसको कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और उसके साथ ही वो आपका जो ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो आपका खत्म हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्लास में मैं टॉपिक बताऊंगा उसमें एक सबसे पहले तो क्या है, एम्ब्रियो के बारे में बताऊंगा, राइट, जैसे मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में बताऊंगा। और एक इम्पॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको एक बार अच्छे से पढ़ो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।